Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 16। इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 3.3 में हम पहला प्रॉब्लम जो कि एक्टिविटी बेस पर है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा 15th लेक्चर में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या फिर n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी n का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स, n का फॉर्मूला हमने देखा था। आपको अच्छे से याद होगा n का फॉर्मूला। हम इस लेक्चर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स की हमें सम चाहिए उसे आप n से डिनोट कर रहे हैं। ये 3 टाइम्स यहां पर हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा। 3 जगहों पर, यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स। ए यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और डी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें पहले से ही मालूम है। इस फॉर्म का भी आप यूज कर पाएंगे या फिर आप दूसरे n सम ऑफ n टर्म्स, इसलिए हम दूसरा भी फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। n/2 ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a से डिनोट करते हैं हम और लास्ट टर्म tn से डिनोट करते हैं हम। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आपको n मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म अगर आपको मालूम है तो आप सीधे सेकंड फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर पाएंगे। इस पर हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं और सीधे हम प्रैक्टिस सेट 3.3 में फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.3 में प्रॉब्लम फर्स्ट जो कि एक्टिविटी बेस पर है, इसलिए मैंने इसके सभी एक्टिविटी जो सिर्फ एम्प्टी बॉक्सेस है वही यहाँ पर नोट कर दिए है, उसकी का हम आंसर वहां पर लिख देंगे। तो चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an AP are 6 and 3 respectively। यहां पर आपको 2 बातें दी गई है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म 6 है और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से डिनोट किया जाता है, वो भी आपको मालूम है 3। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों बातें अगर आपको मालूम है तो आगे जाकर हम देख पाते हैं। तो फाइंड S27, यानी आपको पहले 27 टर्म्स की सम फाइंड करनी है, जो कि हमें फॉर्मूला मालूम है n यानी आपको S27 यानी n की जगह आपको 27 दिया गया है, तो हम S27 फाइंड कर पाएंगे। इसलिए आपको n का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आप एक्टिविटी के बेस पर करें या फिर एक्टिविटी के बजाय आप सीधा प्रॉब्लम समझकर भी करें तो भी आपको n का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। दोनों भी आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हमें पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पर
यूज करना पड़ेगा। तो चलो हम सीधे सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ए यानी फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो ए आपको मालूम है 6 है। डी यानी कॉमन डिफरेंस भी आपको मालूम है 3 है, तो हमने यहाँ पर वो भी डिनोट कर दिया। और आपको फाइंड करना है यस 27 जो हमें मालूम नहीं, इसलिए मैंने यानी एक्टिविटी में ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है, यस n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2a लिखना ही पड़ेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स जो दिया गया है, तो यहाँ पर होगा 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। 2a यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही देखना है, आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप 2a लिख पाएंगे, इसमें आपको कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। इक्वल टू यस n कितना है आपके पास, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की आपको सम चाहिए, तो 27 टर्म्स की हमें सम चाहिए, तो हम n को 27 लिख देंगे, इस n को भी हम 27 लिख देंगे और इस n को भी हम 27 पुट कर देंगे। और a आपको मालूम है 6, तो 2 6 r 2a है, तो 2 पर 6 नहीं, 2 इंटू 6 तो वो हो जाएगा 12। 2 इंटू 6 26 नहीं, 2 इंटू 6 है, 2a का मतलब 2 और a इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है 2a, तो 2 इंटू 6 बन जाएगा 12। तो यहाँ पर सीधे 2a की जगह 12 दिया गया है, n की जगह 27 है, इस n की जगह 27 है, -1 तो एज इट इज, और d की जगह आपको d की वैल्यू 3 लिखनी पड़ेगी, और ये बहुत ही सिंपल होता जा रहा है। अब देख लीजिए आप यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय 2 तो एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट ऑफ है तो मल्टीप्लीकेशन ही है, 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 12 प्लस 26 है, आप देख पाते हो 26 12 प्लस 26, हम इधर कैलकुलेट करते हैं इसको 12 इंटू 26 इंटू 3, सॉरी 12 प्लस 26 इंटू 3, 26 3s आर, आपको कैलकुलेशन करना होगा, 26 3s आर 78, और 12 प्लस 78 होगा 90। आप देख लीजिए अच्छे से, 12 प्लस इसका कैलकुलेशन 26 इंटू 3 78, 12 प्लस 78 90 होगा, तो आपको यहाँ पर 90 लिख पाएंगे। आप देख पाते हो आप इसको अच्छे से। अब आगे 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 90, अब 2 से 90 को डिवाइड कर दीजिए, 2 1s are 2, यहाँ पर नहीं करना है, मैं दिखा रहा हूं आपको, 2 1s are 2, और 90 का हाफ होता कितना है, तो 45 होता है, 90 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 90 का हाफ आप देख पाते हो अच्छे से, 90 का हाफ 2 से डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करना यानी हाफ करना। अब 90 का हाफ तो आप अच्छे से जानते हो 45 ही आ जाएगा, यानी यहाँ पर ऑलरेडी आपको आंसर भी बताया गया है 27 इंटू 45। यहाँ पर मैं फिर से इसको इरेज करने के बाद लिख रहा हूं 90, तो 90 का हाफ होगा 45,
27 इंटू 45 इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर पाते हो, और करना भी पड़ेगा आपको, 27 5 जार 135 टू 5 कैरी 13, 27 4 जार कितना होता है ये आपको अच्छे से याद आना चाहिए। 108 प्लस कैरी आया हुआ 13, 108 प्लस कैरी आया हुआ 13, इन दोनों का अगर आप एडिशन करते हो तो 121 आ जाएगा। यानी आप अगर देख पाते हो तो अच्छे से देख लीजिए, 27 टर्म्स की सम आपकी, पहले 27 टर्म की सम 1215 आ जाएगी। दैट इज द S27 इज 1215। ये आपका प्रैक्टिस सेट 3.3 में पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक्टिविटी बेस पर था, इसलिए हमें इस पर और कुछ डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड प्रॉब्लम। बाय।